हैदर अली ने उस टाइम अगर अपनी विकेट सेक्रीफाई कर दी होती, जेम्स विंस जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो 12 समथिंग की एवरेज से खेल लेते और रिक्वायर्ड थी 8.5 पौने 9 की एवरेज। फिर सडन एक बेवकूफी की वजह से, ये बेवकूफी कहेंगे क्योंकि गेम अवेयरनेस इतने बड़े प्लेयर को तो होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खेलना एक नॉर्मल बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से खेले, IPL, PSL हर लीग खेलिए, अच्छा बड़ा नाम है बैंक का टीम, मगर वो इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे इस क्रूशल मौके पे जब टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत है जीत की, ये समझ से बाहर है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। HBL PSL 8 में आज एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में, जहां मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 3 रन से फतह हासिल की। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम आपको बताते चलेंगे तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। जी खुर्रम, कैसे देखते हैं आज तो कराची किंग्स जीतते जीतते रह गई, और जिस तरह से जेम्स विंस जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट शायद 1-2 ओवर पहले ही पूरा कर ले। नहीं, सबसे पहली बात तो इकबाल भाई, ऑनेस्टली बहुत मज़ेदार मैच हुआ। जिस मैच का तवक्को कर रहे थे पब्लिक, हम सारे जितने सभी बोल रहे थे कि अच्छा क्रंच मैच हो और मज़ा है देखने को, क्वालिटी क्रिकेट हुई। हाँ, मिस्टेक्स जिसने ज़्यादा की वो हारी, जिसमें कराची किंग्स की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, देखें सब चीज़ें होती हैं, प्रेशर होता है अपने पर, मगर प्रेशर में हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। गेम अवेयरनेस, नथिंग क्रिटिसाइज। हैदर अली ने उस टाइम अगर अपनी विकेट सेक्रीफाई कर दी होती, जेम्स विंस जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो 12 समथिंग की एवरेज से खेल लेते और रिक्वायर्ड थी 8.5 पौने 9 की एवरेज। उसके बाद सडन जैसी वो आउट हुए 8 पॉइंट समथिंग पे आउट हुए और 13.5 पे नेक्स्ट बाउंड्री लगी है। तो बीच में जो 4 ओवर का गैप आया उसके अंदर 1-2 आउट और हो गए, जिसमें हैदर खुद भी आउट हुए और भी शोएब भाई भी आउट हो गए। वो प्रेशर डेवलप हो गया, मगर उसके बाद जिस तरह इमाद वसीम ने कैरी ऑन किया है, नो डाउट जितनी वो एफर्ट कर रहा है बैटिंग में ऑनेस्टली अपने से बढ़ के एफर्ट कर रहा है और वो दिख रही है। वो तो अनफॉर्चुनेट है, वो हिट कनेक्ट नहीं हुई, वरना बॉल तो चूज कर ली थी उसने। मगर ये कह रहे हैं जितना आला मैच हुआ है बहुत मजा आया। और एक जगह और मेरे को डिसअपॉइंट हुआ मैं, जिसपे गेम अवेयरनेस एक और दफा सामने आती है, बैंक कटिंग की सूरत में। अगर आपने छक्का मार दिया है भाई, 4 गेंदों पे 6 रन चाहिए, आप सिंगल 2 ले लो ना, या डबल ले लो, जरूरी है छक्का मार के जिताओगे? आप छक्का मारने गए, बॉल डॉट हुई, फिर आप आउट हुए, सिंगल बना, अगली गेंद पे फिर सिंगल बन गया, तो एक जीता हुआ मैच निकल गया आपके हाथ। एक तो पहली बात, शुरू में थोड़ा सा पीछे हो गए थे आप जब विंस आउट हुआ, जब आप मैच में इमाद की वजह से वापिस आए, फिर सडन एक बेवकूफी की वजह से, ये बेवकूफी कहेंगे क्योंकि गेम अवेयरनेस इतने बड़े प्लेयर को तो होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खेलना एक नॉर्मल बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से खेले, IPL PSL हर लीग खेलिए, अच्छा बड़ा नाम है बैंक का टीम, मगर वो इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे इस क्रूशल मौके पे जब टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत है जीत की, ये समझ से बाहर है। लेकिन आप क्या समझते हैं अब्बास आफरीदी आखिरी ओवर, जिस तरह आप पहले भी कहते रहे हैं कि बॉलिंग अटैक जो है मुल्तान सुल्तान्स का उस लेवल का नहीं है जो कि होना चाहिए। मोहम्मद इलियास आ गए शाहनवाज दहानी की जगह, फिर उसके अलावा जो उनके फास्ट बॉलर हैं एहसानुल्लाह वो हैं, लेकिन आखिरी ओवर अब्बास आफरीदी को देने का फैसला दुरुस्त था। देखें, मुझे लगा कहीं ना कहीं रिजवान की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत कैलकुलेटेड कप्तानी की। आपने नोट किया होगा जब विंस खेल लेते उन्होंने एहसानुल्लाह को बॉल नहीं दी, क्योंकि जितने भी फॉर्नर बैट्समैन है ना वो पेस को लाइक करते हैं। जैसी विंस आउट हुआ स्ट्रेट अवे वो एहसानुल्लाह को लिया है। दूसरी बात ये, जब अब्बास बॉल करना है, उनकी एक चीज देखने वाली थी, वो जो बैक ऑफ दी हैंड वो चेंज ऑफ प्लेस कर रहे थे, वो बॉडी से दूर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग दिख रही थी। अब वो कोचिस की थी, रिजवान की अपनी थी, या बॉलर की अपनी इंडिविजुअली थी, जो भी थी परफेक्ट थी और एग्जीक्यूट उन्होंने बहुत आला किया। जो फील्डिंग ली हुई थी उस पर बॉल करना इतने प्रेशर में, क्योंकि अभी तक इनकी बॉलिंग टेस्ट नहीं हुई थी, आज टेस्ट हुई और ठीक ठाक टेस्ट हुई। मगर वही वाली बात है ना कि अगर प्रेशर हैंडल करने वाले सराउंडिंग अच्छी हो ना तो आप सस्टेन कर जाते हैं। सही, लेकिन कराची किंग्स, उनके साथ वसीम अकरम मौजूद और एक बहुत बड़ा नाम, जिस तरीके से कराची किंग्स ने ये जीता हुआ, और आज आमिर नहीं खेले और आमिर की जगह आज इन्होंने मोहम्मद उमर को खिलाया, आप समझते हैं कराची किंग्स की बॉलिंग में भी कोई इतनी जान नजर नहीं आ रही? देखिए, मैं आज के मैच की अगर बात करूँ ना, आज जिस तरह का नया शॉट खेला था ना सारा, इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ लिया था। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह का उनका पावर पैक्ट एक बैटिंग एरिया है पूरा, उसमें मुझे ऐसा लगा 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए थे वो लोग, इनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से।
क्योंकि सेट होने के बाद अगर हिट नहीं लग रही इसका मतलब ये बॉलर का कमाल है। क्योंकि रात का मैच था, रात के मैच में इतना सीम नहीं होता, बॉल आके बैट पे लगता है, कहीं ना कहीं वेरिएशन या बॉलर की लेंथ जो है वो बैट्समैन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हिट नहीं लगती। तो बॉलर को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने 190 रन पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया, मगर उसके बाद वही वाली बात आ गई 196 पे कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना गेम अवेयरनेस आपका बहुत जरूरी है, वो आपकी जरा सी मिस कैलकुलेशन टीम को डैमेज कर गई। आज शोएब मलिक ने, जिस तरह आप कह रहे थे, बॉलिंग तो अच्छी की, 4 ओवर में कोई 28-29 सर वो उम्मीद, मैंने आपको पहले ही बोला था आज शोएब भाई के 4 ओवर देखने को मिलेंगे और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में एकदम से मेन 4 ओवर करें आप, वो भी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अगेंस्ट, तो वही वाली बात है, एक्सपीरियंस था, प्रेशर हैंडल करना आता है तो वो कर गए। तो ये एक्सपीरियंस होता हो सकता है शायद हिटें लग जाती। रिजवान और जो शान मसूद की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, शान मसूद ने आज 50 रन स्कोर किए और जिस तरह से शुरू में वो चार्ज लिए हुए थे, रिजवान स्लो थे, इन दोनों की बैटिंग के हवाले से क्या कहें? देखिए शान, जो मैंने आपको पहले हाफ में कहा था, मैंने जैसे बोला था ना, शान थोड़ा शॉट्स खेलते हुए डर रहे हैं, आज वो उनमें डर दिखा नहीं, थोड़ा फेयर होके खेला उन्होंने और जो चीज उनकी एक स्पार्क मिसिंग थी आज वो दिखा और बड़ा क्लीन बैटिंग की, अच्छा लगा, एंजॉय किया जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं फेयरलेस होके। फिर रिजवान की जिस तरह की फॉर्म है, उसने एक एंकर का रोल अदा किया कि जब तक शान स्ट्राइक कर रहा है वो स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, जब शान आउट हुआ तो फिर उन्होंने चार्ज एक्सीलेटर किया। तो एक अच्छी एक टीम प्लानिंग दिख रही है और सबसे बड़ी बात, कहीं थरथल्ली नहीं मची हुई किसी भी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। इवन जब लास्ट ओवर आया तो रिजवान के चेहरे पे पैनिक पना नहीं दिख रहा था कि जैसे पैनिक बटन दबा हुआ अब क्या होगा, जबकि पोलार्ड वहां से बाउंड्री से वो शाउट करते हुए आया, उसने रिजवान ने उसको बोला थोड़ा सा रिलैक्स, क्या बॉलर पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये वो चीजें होती हैं जो वक्त आपको सिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग्स, वसीम अकरम बड़े जो थे दिल बर्दाश्ता थे, और दूसरी तरफ आप अगर एंडी फ्लावर को देखें, बिल्कुल काम क्वाइट आखिर तक वो देखते रहे, यही एक अच्छे जो कोच की निशानी है। नहीं देखें, कोचिज को तो टेंशन होगी, वसीम भाई नो डाउट हमारे सुल्तान, सब दिलों के सुल्तान, और वही वाली बात है कि इतने बड़े नाम है और एकदम से फ्रेंचाइज इतना बुरा डे बाय डे रिजल्ट आ ही नहीं रहा, वो सारे कॉम्बिनेशन अपना रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, एंडी फ्लावर और मुश्ताक भाई की क्लिप आई, एक में हंस रहे थे, सडन 2 ओवर के बाद दोबारा कैमरा गया तो खामोश थे। तो मगर ये कह लें कि थोड़ा सा टीम की पोजीशन सही थी तो इसलिए रिलैक्स लगे, मगर प्रेशर हर किसी पे होता है। आखिरी सवाल, आप कराची किंग्स को जाते हुए देखते हैं इस शिकस्त के बाद, हालांकि जो मैचेस 1-2 हारी है बड़ा क्लोज आके आ रही है, आखिरी सवाल, कराची किंग्स को आप कहाँ देखते हैं? सर स्टिल ऑन है सर, 5 में से 4 मैच जीते ही आएंगे रन रेट पे। अच्छा, ये मेरा बिलीव है, अगर अच्छी क्रिकेट इस जैसी भी क्रिकेट खेली ना, ये 5 में से 4 मैच जीत के आगे आएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।